हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, क्लास 11th की केमिस्ट्री में। चलिए, तो लास्ट तक हमने बात की थी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर कुछ एनसीईआरटी के बाद की यूनिट पढ़ी थी, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, एक्स्ट्रा टॉपिक। फॉर नीट के लिए हमने पढ़ा था यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ concentration, another name is concentration terms। यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर हम पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म्स। एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ रहे थे हम नीट में। मेन हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी की मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज रेट बाय वेट। ये चार तो हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन का, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले बच्चों। उसमें सबसे पहले मैंने बात की थी आपके साथ नॉर्मेलिटी की, उसके बाद फॉर्मेलिटी, ये एक्स्ट्रा है सर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको ऐसा कह सकते हो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज रेट बाय वॉल्यूम, टीपीएम। ये जो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है वो अभी 11th में जो मोल कॉन्सेप्ट करके चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें तो नहीं दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर आपके एनसीईआरटी में, लेकिन एक्स्ट्रा ये सब दे रखी है बातें। तो बच्चों, नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर टर्म्ड एज नॉर्मेलिटी। एक यूनिट वॉल्यूम का सॉल्यूशन मींस 1 लीटर का सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हो और उसके अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मेलिटी कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन, ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन या यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन are called नॉर्मेलिटी। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? नॉर्मेलिटी कहेंगे। कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे नॉर्मेलिटी के रिगार्डिंग। नंबर फर्स्ट, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड में मैंने बात की थी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1000 वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू VmL। थर्ड वन हमने जो बात की थी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। फोर्थ वन में बच्चों, जब दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते हैं तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 is equal to resultant normality. When mixing of two solution, then resultant normality N1V1 plus N2V2 divide by V1 plus V2। तो आपको यहां तक श्योर हो गया होगा नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले। अगर आपको एक बहुत एक्स्ट्रा अच्छा वाला क्वेश्चन आपको करवा दें, देख लेते हैं। आपको कहा कि 10% वेट बाय वेट, अच्छी प्रॉब्लम है, देखना एक बार सभी विद्यार्थी मित्रों। ऑल स्टूडेंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 10% वेट बाय वेट, 10% ऑफ वेट बाय वेट, 10% वेट बाय वेट H2SO4 solution having density
having density 1.202 gram per centimeter cube, you have to calculate, find out the normality. Find out the normality of solution. Normality of solution. प्रॉब्लम आपके सामने है, 10% वेट टू वेट दिया है, मतलब 10% वेट बाय वेट का मतलब पहले हम पढ़ चुके हैं, सॉल्यूट 10 ग्राम है, सॉल्वेंट 90 ग्राम है और पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है। उस सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.202 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की है आपको, और आपको कह रहा है एग्जामिनर की इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालो। तो नॉर्मलिटी का 1 2 3 4 फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर तक पढ़े थे बच्चों। अब जब परसेंटेज वेट बाय वेट और डेंसिटी दी हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला नंबर 5 जो एनसीईआरटी में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा है, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है, जरा हटके में देखना। नॉर्मलिटी का एक नया फॉर्मूला, परसेंटेज मास बाय मास या वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, जरा हटके, छोटा कॉन्सेप्ट, जरा हटके काम करेगा आपका फटाफट से। तो ये आप एक फॉर्मूला अलग से याद रखना, जरा हटके, एक छोटा कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको मास बाय मास परसेंटेज और डेंसिटी दी है और नॉर्मलिटी निकालनी है तो इक्विवेलेंट मास, मोलरिटी निकालनी है तो मोलर मास। अगर यहाँ पर मोलरिटी होती तो परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर वेट। नाउ यू आर फेमिलियर अबाउट इक्विवेलेंट वेट एंड मोलर वेट। व्हाट यू नो अबाउट इक्विवेलेंट वेट एंड मोलर वेट? आप सबको पता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ हम नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट इज गिवन टू यू इन प्रॉब्लम 10%, राइट नाउ 10, and then density is also given to you in problem 1.202, right now 1.202 into 10 divided by equivalent weight। H2SO4 का equivalent weight, हाइड्रोजन का मोलर मास 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 इंटू 16 64, 64 प्लस 32 प्लस 2 यानी कि 98 डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर इज 2। तो एसिड का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर वेट बाई वैलेंसी। हियर वैलेंसी इज 2, तो 98 बाई 2 यानी कि 49। सो दैट्स ऑल। यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, कर लीजिए इसको। 10% into 1 into 1.202 is equal to divide by 49 is the molar mass of H2SO4 2.45 normal solution। That's all। इसमें ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट, ये तो आपका सॉल्व हो गया, ये वाला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है, देख लो इसको अच्छे से बच्चों। नॉर्मलिटी में आपको ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू लीटर, या फिर इसी फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1000 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट dml इनटू इक्विवेलेंट वेट। अगर कोई दो सॉल्यूशन दिए हैं और उनमें कोई एक चीज फाइंड आउट करनी है, नॉर्मलिटी और ए वॉल्यूम, तो N1V1 प्लस इज इक्वल टू N2V2। कोई दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग कर रहा है तो N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N। अब जो इक्विवेलेंट बेस्ड प्रॉब्लम, काफी बच्चों को सर इक्विवेलेंट की क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, काफी दिन से दिक्कत हो रही थी कुछ बच्चों को, उसके रिगार्डिंग हम कुछ थोड़े से ट्विस्टेड प्रॉब्लम करते हैं, जिसको मेरी लैंग्वेज में मैं कहता हूँ फाड़ू वाली प्रॉब्लम उठाते हैं हम, तो उसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। इसका सॉल्यूशन इस तरफ है और ये नॉर्मलिटी के फॉर्मूले है, लास्ट लेक्चर में भी हम पढ़ चुके थे। फॉर्मलिटी वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वॉल्यूम एंड ppm, ये अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। तो पहले हम इक्विवेलेंट बेस्ड इसके ऊपर नॉर्मलिटी पे कुछ और थोड़ा ट्विस्टेड प्रॉब्लम करते हैं, फाड़ू वाली प्रॉब्लम, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से बन जाए। स्टूडेंट अच्छी वाली प्रॉब्लम बना लेते हैं दो चार।
लिखना एक क्वेश्चन बच्चों, ताकि आपका और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाए। हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी gram equivalent, how many gram equivalent of H2SO4 of H2SO4, how many gram equivalent of H2SO4 are present in H2SO4 are present in 200 ml of 200 ml of n/10 H2SO4 सॉल्यूशन। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है, नीट लेवल का। बोर्ड अथवा एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम रहते हैं। हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ n/10 H2SO4 सॉल्यूशन। n/10 का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, 1/10 मींस 0.1 नॉर्मल। आपको नॉर्मलिटी गिवन है H2SO4 के सॉल्यूशन की, और उसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने डिसॉल्व है, वॉल्यूम उसका आपको दे रखा है 200 ml। आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। श्योर, नॉर्मलिटी आपको दी है n/10, n/10 मींस 1/10। बच्चों सॉल्व कर लीजिए, नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 0.1। सीख गए होंगे आप, यहां पर आप नॉर्मलिटी की जगह रख लो 0.1 नॉर्मल दिया है। ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट करना है, लीटर आपको दिया है 200 ml, ml को लीटर में बदल दो। आप जानते हो कन्वर्जन फैक्टर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो यहाँ 200 ml में कितना लीटर, इसका इसके साथ डिवाइड बाई 1000, मतलब ये लीटर की जगह ये रख लो 200, इसका इसके साथ इसका इसके साथ होगा तो 200 डिवाइड बाई 1000, वो 1000 ऊपर जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालना है। अब बच्चों आपको ये निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होगा, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1000, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 1000, what you get gram equivalent. What is this? This is your gram equivalent. आई होप आपको समझ में आई होगी प्रॉब्लम। कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों, सॉल्व कर लीजिए। 0.1 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 1000, यानी कि 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट। आपका आंसर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट 0.02। अब प्रॉब्लम को थोड़ा रिवर्स किया है, नॉर्मलिटी आपको गिवन थी n/10 मींस गिवन थी नॉर्मलिटी, वॉल्यूम आपको गिवन था, आपको निकालना था ग्राम। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। अगर इस प्रॉब्लम को आप, ये फॉर्मूला आपको अच्छा नहीं लगा, एक बच्चा कह रहा है सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अपने पास बहुत सारे रास्ते हैं। सीधा आप इधर आइए, अल्टरनेटिवली चलिए, एक और रास्ते से चलिए। इसके लिए इसको मैं लिख रहा हूं अल्टरनेटिवली। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, क्या है फॉर्मूला नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000 into weight of solute upon equivalent weight of solute into VML। तो आप समझ रहे होंगे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू n/10 यानी कि 1/10 नॉर्मल,
मतलब 0.1 नॉर्मलिटी आपको गिवन है 1000। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों? वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला होता है बच्चों, जब भी आपको ग्राम इक्विवेलेंट पूछे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, इट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक और फॉर्मूला जरा अटके में, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ये आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ पर आपको VML में दे रखा है कितना, 200 ml। इसको कहेंगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको फाइंड आउट करना है, इसका इसके साथ रिलेशन डिवाइड बाई, तो आ जाएगा बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 200 डिवाइड बाई 1000। देखो अब बहुत आसान हो जाएगा, 2 0 से 2 0, अभी बच जाएगा 2/100। 2/100 मीन्स ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.02। दैट्स ऑल। या तो ये मेथड कर लीजिए या नॉर्मलिटी का पूरा फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बेस्ड ऑन नॉर्मलिटी। नाउ वन मोर इलस्ट्रेशन करते हैं हम कुछ मिक्सिंग के रिगार्डिंग, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए, क्योंकि नॉर्मलिटी के क्वेश्चंस आते ही है, इसको बेस्ट ढंग से हमको सीखना है बच्चों। प्रॉब्लम सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट बनाओ और कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम लगाओ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे बच्चे अगर मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस पे आप ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम करोगे, कोई भी मटेरियल सॉल्व करोगे, तो आपको कॉन्सेप्ट बनेंगे, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम लगाई है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक और अच्छी वाली प्रॉब्लम कराते हैं आपको, फाड़ू वाली। मेरी लैंग्वेज में मैं उसको फाड़ू बोलता हूँ। फाड़ू का मतलब थोड़ी ट्विस्टेड प्रॉब्लम होती है, हार्ड प्रॉब्लम होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम होती है, माइंड को थोड़ा परेशान करती है बच्चों। 100 ml देसी नॉर्मल HCl, राइट नाउ क्वेश्चन, 100 ml देसी नॉर्मल। देखना एक नया कॉन्सेप्ट आया, देसी नॉर्मल, मतलब नॉर्मलिटी आपको दी है बच्चों। देसी का मतलब 1/10, n/10 देसी। देसी नॉर्मल 100 ml देसी नॉर्मल, नई बात सीखने को मिलती, ध्यान देना। देसी नॉर्मल HCl, HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स्ड टू, HCl is mixed to 100 ml, sorry, mixed to 100 ml semi normal, mixed to 100 ml semi normal। ये एक नया और कॉन्सेप्ट आया, सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है वो भी अभी आपको बता दूंगा मैं। सेमी मीन्स 1/2, देसी मीन्स 1/10, n/10 मीन्स देसी और सेमी मीन्स 1/2। ये बातें कुछ आपको दिमाग में रखनी होती है, आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग रखनी पड़ती है कुछ चीजों की। सेमी नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, आपको क्या करना है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है। हो सकता है आपको नीट के एग्जाम में इसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिले। ज्यादातर जो मैं क्लास में पढ़ा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सीधे देखने को मिलते हैं बच्चों को, जिसके बाद काफी स्टूडेंट रेस्पेक्ट देते हैं, बोलते भी सर ये सीधा आ गया क्वेश्चन। इस तरह की प्रॉब्लम आपको कई बार मैं करा देता हूँ क्लास में, और हो सकता भाई आ जाती है क्वेश्चन सीधे के सीधे, क्योंकि अच्छे वाले क्वेश्चन होते हैं और अच्छे होते हैं, उनकी
सब जगह डिमांड होती है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी हर जगह डिमांड है, नेट के पेपर में भी इसकी डिमांड है, हो सकता है नेट के पेपर में आपको देखने को मिले, जेडब्ल्यू के पेपर में देखने को मिले। 100 ml DC normal HCl is mixed to 100 ml semi normal. DC means n/10, semi means n/2. H2SO4 सॉल्यूशन। अब देखो एक और खास बात, HCl का वैलेंस फैक्टर इस एसिड की बेसिसिटी 1 है और H2SO4 का वैलेंस फैक्टर 2 है, और इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्सिंग कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था रिजल्टिंग नॉर्मलिटी, दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करने पर नॉर्मलिटी की इक्वेशन आपको पता होगी, N1V1 plus N2V2 divide by N2V2 divide by V1 plus V2। आई होप आपको ये मिक्सिंग के टाइम ही फॉर्मूला यूज करना है, जब दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते हैं तब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी इज दिस, समझ गए होंगे आप। तो अब देखिए आप, N1V1 plus N2V2 is equal to N। अब आपको पता है कि दोनों का, इसका वॉल्यूम दिया है 100 ml और एक और सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दिया है दूसरे का भी 100 ml, सेम वॉल्यूम है, तो 100 प्लस 100 टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, इसको मैं V1 प्लस V2 कहूं या रिजल्टेंट वॉल्यूम NV कह दूं यहाँ, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। और यहाँ नॉर्मलिटी देसी n/10 मतलब 0.1 नॉर्मल इंटू वॉल्यूम 100, इसका 100 इंटू सेमी मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, सेमी नॉर्मल 1/2 मीन्स 0.5 नॉर्मल, ये नॉर्मलिटी दी, और ये देसी मीन्स 1/10 यानी कि 0.1 नॉर्मल, समझ गए होंगे आप। नॉर्मलिटी दोनों दी है, वॉल्यूम दोनों दिया है, रिजल्टेंट मिक्सर की नॉर्मलिटी आपको निकालनी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, N1 रख लीजिए 0.1 N/10 या फिर 1/10 रखो या 0.1 रखो, इंटू V1 100 प्लस N2 कितना है बच्चों 100 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 100 प्लस 100 200 इज इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मलिटी। 1/10 रखो, कट जाएगा 10, और ये 1/2 रखो तो 50, 10 और 50 ये हो गया ऊपर का 60 डिवाइड बाई 200, देन रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, 200 है तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, 60/200, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, 0 से 0 का 6/20 यानी कि 0.03 नॉर्मल। दैट्स ऑल, इस तरह से होगा 0.3 नॉर्मल, पॉइंट 60/200। आई होप आपको समझ में आई होगी ये प्रॉब्लम। दो सॉल्यूशन है, दोनों एसिड है, HCl भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है, दोनों की नॉर्मलिटी दी है, दोनों की वॉल्यूम दी है, दोनों को मिक्सिंग करते हैं। तो मैंने कहा था मिक्सिंग के टाइम N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू V1 प्लस V2, मिक्सिंग के टाइम वैल्यू पुट करो, दैट्स। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा सेमी नॉर्मल, देसी नॉर्मल, इनका कॉन्सेप्ट भी। देसी मीन्स N/10, सेमी मीन्स N/2। अच्छी क्वेश्चन है, नोट करना। देखना आगे बढ़ते हैं हम एक और प्रॉब्लम पे, कुछ पता ना चले तो मेरे को पूछ लियो बेटा, व्हाट्सएप पे पूछ लेना बच्चों। फिर से कह रहा हूं बिल्कुल शर्म मत करना, बेशर्म बन जाना। अपना नंबर लिख दे रहा हूं मैं, व्हाट्सएप पे आप कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।
7990543720 का व्हाट्सअप करके कोई भी प्रॉब्लम पूछना, सॉल्व कर दूंगा मैं। इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन को समझने में। एक और अच्छी वाली प्रॉब्लम लगाते हैं बच्चों हम फिर से। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, देखना इधर। 200 ml, देखो अब की बात थोड़ा अलग होगा। 200 ml n/10, 200 ml n/10 H2SO4 sulfuric acid is mixed into is mixed into is mixed into 300 ml, mixed into 300 ml 300 ml NaOH n/100 n/100 NaOH sodium hydroxide. Calculate the normality of resulting mixture. Calculate the normality of resulting mixture. Calculate the normality of resulting mixture. अब देखना बच्चों, ये एसिड है, यहां समझने वाली बात है, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको। हियर एसिड है H2SO4 और ये NaOH बेस है। एसिड और बेस को मिक्सिंग करते हैं तब आपको ध्यान रखना, पहले जो प्रॉब्लम कराई अभी मैंने, प्रॉब्लम नंबर 3 आपको, इससे पहले वाली, उसमें दोनों एसिड को मिक्सिंग किया था तो दोनों को प्लस कर दिया था। अब क्या हो रहा है, एसिड और बेस को मिक्सिंग कर रहे हैं। बहुत समझने वाली बात है, यहां ध्यान रखना बच्चों, अच्छे से ध्यान रख लीजिए। एसिड और बेस को मिक्सिंग कर रहे हैं तब क्या होगा, N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। समझ लो फिर से, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वॉल्यूम तो कितना है 200 प्लस 300 V1 प्लस V2, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 500। अब यहाँ 1/10.1 नॉर्मल H2SO4 है और यहाँ n/100 मीन्स 0.01 नॉर्मल। तो अब आप क्या करोगे, एसिड माइनस बेस, जब दोनों एसिड और बेस को मिक्सिंग करते हैं तो एक बात याद रखनी पड़ेगी आपको, केमिस्ट्री में कुछ चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ती है। एक खास बात ट्रिक्स है, ये क्या ट्रिक्स है बच्चों, ध्यान देना जरा हटके में। व्हेन मिक्सिंग ऑफ एसिड एंड बेस, देन एसिड और बेस को मिक्सिंग करते हैं तब क्या होता है, तो उस कंडीशन के अंदर बच्चों आपको क्या करना है, आपको एसिड माइनस बेस करना पड़ेगा। फिर से देख लो, एसिड माइनस बेस मतलब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी N इज इक्वल टू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू N1V1 ये एसिड का माइनस N2V2। अब देखो N1 कितना है 1/10, N/10 यानी कि 0.1 N/10 नॉर्मल, ये इनटू वॉल्यूम इसका 200 ml माइनस N2 1/100 इंटू 300 और V1 प्लस V2 200 प्लस 300 इज इक्वल टू N, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा बच्चों, मतलब ये इसके नीचे V1 प्लस V2 रख दो, यही फॉर्मूला हो जाएगा। N इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, N इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही फॉर्मूला है। ये एसिड माइनस बेस, ये इसी को मैं इस फॉर्म में लिखा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर लीजिए इसको सॉल्व। एसिड कितना आ जाएगा बच्चों, एसिड का आ जाएगा, इसका पूरा डिफरेंस कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, ये 20 हो जाएगा।
ये 3 हो जाएगा, मतलब 20 माइनस 3 इज इक्वल टू n इंटू 500। बच्चों कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 17 n डिवाइड बाई 500। तो 17/500 कितना आ जाएगा? 17/500 कर लीजिए, 17 डिवाइड बाई 500, 0.034। बस दैट्स ऑल, 0.034। समझ में आ गया होगा आपको ये वाली प्रॉब्लम। बच्चों देख लो यहां से, एसिड माइनस बेस, ये एसिड है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन माइनस ये बेस है पूरा, बेस को माइनस कर लो, N1V1 माइनस N2V2, ये एसिड के लिए, बेस के लिए, अपॉन, इसको यहां से हटा देता हूं, चलो आपके लिए और आसान कर दूं मैं इसको। चलो ये बच्चों को समझ में नहीं आएगा आई होप, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, N फॉर नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी। अब यहाँ N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, क्लियर? तो यहाँ V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा? इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा V1 प्लस V2 यानी कि 500। 500, ये 300 प्लस 200, इन दोनों का सम 500। समझ में आया? फिर से देख लो, एसिड की नॉर्मलिटी माइनस बेस की नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। जब कोई दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते दोनों एसिड हो तब रिजल्टेंट नॉर्मलिटी ये होगी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये तो हुआ फॉर्मूला नंबर 1, जब एसिड एसिड को मिक्सिंग करते तब। जब एसिड बेस को मिक्स करेंगे तब फॉर्मूला क्या होगा? N इज इक्वल टू N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये वाला फॉर्मूला है वो यहाँ यूज किया है, एसिड माइनस बेस, रिजल्टेंट नॉर्मलिटी N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहाँ n/10 N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये टोटल कितना है? 500। 500। अब यहाँ इन दोनों को सम किया, ये आया 20, ये आया 3, तो ये 17 माइनस 500, 0.03। दैट्स ये इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको जाननी होगी, करनी होगी, समझनी होगी, सीखनी होगी। समझ गए होंगे बच्चों, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये अच्छे से देखना। अब 2-3 क्वेश्चन मैं आपको घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, बार करके दिखाना मुझे, है ना? क्लियर है? नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। मेन आप क्या पढ़ने वाले यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है? नॉर्मलिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज वेट बाय वेट। ये इतनी यूनिट आप पढ़ चुके हो अभी तक बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही है। बाकी क्या बच गई? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, फॉर्मुलेटी और पीपीएम, उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन ये आपको मेन आनी चाहिए, ये मेन है। चलिए एक इसके ऊपर क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। 100 ml ऑफ 1 NH2SO4 is mixed with 100 ml of 1 NaOH solution, the resulting solution will be, नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। चलिए होमवर्क में एक आध क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख लेता हूं, देखना बच्चों फिर से। ट्राई करना आप इस तरह की प्रॉब्लम जो नीट लेवल की है। चलिए लिखिए पहला प्रॉब्लम होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लिखना। इफ 100 ml ऑफ, if 100 ml of 100 ml of one normal
one normal. H2SO4 is mixed with H2SO4 is mixed with 100 ml of 100 ml of 1 m m बोले तो मोलर 1 m NaOH solution NaOH solution. Calculate the normality of resulting. The resulting solution will be the resulting solution will be. देखो एक की नॉर्मलिटी दी है, एक की मोलरिटी दी है, वॉल्यूम दोनों में दिया है। बच्चों नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है, आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी द मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी? तो जिस प्रकार आप दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग करते हो और नॉर्मलिटी के लिए लगाते हो, जैसे नॉर्मलिटी में मिक्सिंग इक्वेशन मैंने आपको बताई थी N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, जब एसिड एसिड हो तब। यहाँ पर एसिड और बेस है तो इसके लिए आ जाएगा माइनस। ठीक वैसे ही मोलरिटी में भी सेम लग जाएगी, जब मिक्सिंग करते हैं और मोलरिटी निकालनी है तो M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। यहाँ पर आपको क्या निकालनी है बच्चों? रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलारिटी निकालनी है। अच्छा वाला क्वेश्चन है। अब नॉर्मलिटी और मोलारिटी में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन आप प्रोवाइड करो। क्या रिलेशन होता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी में? आप जानते हो नॉर्मलिटी में क्या लेते हैं? इक्विवेलेंट वेट, और मोलरिटी में क्या लेते हैं? मोलर वेट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी? और फिर ये मोलरिटी की इक्वेशन इस वाली प्रॉब्लम में लगाओ और रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करो। तो बच्चों नॉर्मलिटी और मोलरिटी में जो रिलेशन है वो है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंस फैक्टर इनटू मोलरिटी। समझ में आ रही है बात आपको? तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी किस तरह से रिलेटिव हो जाएगी एक दूसरे से, उसमें आप मोलरिटी की इक्वेशन निकाल लगा लो यहाँ पर। ठीक है, ये एक हिंट दिया है मैंने आपको। दूसरा एक और प्रॉब्लम आपको देता हूं, लिखो ए 5m सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डाइल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर। चलिए आज का टाइम समाप्त होगा। आप ये क्वेश्चन करना, नहीं पता चले तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछना। आज के लिए एक ही क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने। थैंक यू स्टूडेंट, आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलता हूँ। ओके, कल मिलते हैं फिर से।